अनीता को पड़े अचानक थप्पड़ से अनीता जमीन पर नीचे गिर गई। यह देखकर पास खड़ी अनीता की 3 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। अनीता अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, विजय मैंने ऐसा क्या किया था? फिर विजय दांत पिसते हुए गुस्से में कहता है, अनीता तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी और किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गवार कही कि जरा भी शर्म नहीं आई। अचानक पड़े थप्पड़ से अनीता सटपटा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई। रोती हुई काफी धीमी आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या था? विजय ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया मैंने क्यों कहा कि मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई। आप हिंदी में पूछे तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब अनीता को ध्यान आया कि मैंने विजय के साथी अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी। क्योंकि अनीता को अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से इंटर पास की थी अनीता और उसके पिता ने अनीता की शादी विजय से करवा दी क्योंकि वह एक सरकारी अफसर था। अनीता के पिता किसान थे और उसकी मां सामान्य गृहिणी थी। अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। विजय के घर वाले भी दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर अनीता बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत विजय बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना घमंड था, अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी अनीता को वो हमेशा से अपने लेवल में अनीता को नहीं समझता था। विजय के लिए पत्नी का मतलब सिर्फ घर की नौकरानी था। अनीता के शादी के 4 साल बीत चुके थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब विजय ने अनीता को उसकी पढ़ाई और नौकरी ना होने पर ताना मारा करता था। उसके साथ हिंसा करना आम बात हो चुकी थी। बात बात पर अनीता को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। अब रोज रोज के मारपीट से अनीता भी परेशान हो चुकी थी। लेकिन आज विजय ने तो हद पार कर दी। वह भी अब चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूछते हुए विजय से कहा, हाँ मुझे नहीं आई शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है। इस बात को भी मैं नहीं मानती हूँ। अनीता के जवाब को सुनकर विजय ने फिर अनीता के बालों को हाथों से पकड़कर खींचते हुए कहा, अच्छा बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, कान खोलकर सुन ले, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही कोई वजूद है तुम्हारी। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उसी दिन लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोने का काम करोगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी। सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ तुम, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। तुम मेरी पत्नी हो एक सरकारी अफसर की, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और यही तुम्हारी पहचान है। 3 साल की बेटी को गोद में लेकर अनीता ने कहा, वो तो मैं पिछले 5 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझे प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से बादल दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से। आसानी से अपने लेबल की दूसरी पत्नी खोज लेना, मैं अपने लिए तलाक के पेपर भेज दूंगी, अनीता ने कहा। अब अनीता अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। समाज के ताने बाने को सुनकर भी उसने कभी हार नहीं मानी और सामाजिक कार्यों में जुड़ गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में लिखने लगी।
लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेज रोशनी को काले घने बादल कभी भी नहीं ढक सकते। इस प्रकार अनीता की प्रतिभा कब तक समाज से छुपी कर रह सकती थी। अनीता को भी प्रसिद्ध मिली। पूरे 20 साल परिश्रम के बाद आज जब अनीता और विजय का सामना हुआ तो पुरानी कड़वी बातें याद आ गई। भीड़ से पूरा सभा तालियां से गूंज रहा था, क्योंकि आज अनीता की उपलब्धियों के सम्मान में उसे राष्ट्रपति से महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए रोजगार पैदा करने और साथ साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। भीड़ में आज विजय भी नजर झुकाए हुए कमर पे हाथ रखे पीछे लाइन में खड़ा हुआ था। विजय को आज समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे वो गवार समझ रहा था, दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक है, जिसका सब सम्मान करते हैं। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार ने आगे बढ़कर अनीता से सवाल पूछा कि मैडम, आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? इस पर अनीता कहती है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कठिन परिस्थितियों हमें मजबूत बनती है। इसीलिए आज मैं उस व्यक्ति को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर दिया, मेरे स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे गुरु हैं जिनके ख्वाबों ने मुझे नई दिशा में कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और साथ ही हर स्त्री पुरुष से कहना चाहूंगी कि हमारी सफलता में हमारी भाषा बंधक नहीं बन सकती। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की जरूर होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही विजय अनीता को अकेला देखकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, अनीता अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। अनीता ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। विजय बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी भी बेटी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने ऑफिसर महिला साथी के साथ शादी कर ली और अब मेरे 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम करने और मेरा करियर खत्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अनीता चुपचाप खड़ी सुनती रही और बोली, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम है। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। और अनीता अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। विजय आज नजरें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं था और अनीता को जाते देख रहा था, क्योंकि आज विजय मजबूर था और अनीता आज मजबूत थी। दोस्तों, महिलाओं को लोग बेबस और लाचार समझते हैं। असल में वह मजबूर होती ही नहीं है। अगर वो कुछ करने के ठान ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कभी नहीं हरा सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। कहानी में अच्छी बात क्या लगी है कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।